दोस्तों, आप लोगों ने कोलकाता कांड के बारे में सुना ही होगा। दरअसल 8 अगस्त 2024 को आरजी मेडिकल में एक जूनियर डॉक्टर की शव मिली, जिसमें कि फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बताया गया कि ये रेप है। तो दोस्तों, पूरी कहानी की ये कैसे क्या हुआ, और इसमें संजय रॉय नाम का एक आदमी गिरफ्तार भी हुआ, तो उसने पुलिस कस्टडी में आखिर क्या बयान दिया, क्या कहा, ये सब पूरी जानकारी के लिए आप बने रहे पूरी वीडियो में। मैं आपको कंप्लीट स्टोरी बताता हूँ कि आखिर कैसे जूनियर डॉक्टर भी आजकल सेफ नहीं है और क्या कैसे कहाँ हुआ। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की एक गरीब परिवार की लड़की, जो कि पढ़ने में काफी तेज थी, जो 10th में 90% और 12th में 89% लाकर डॉक्टरी की पढ़ाई की, और आज जाकर वो एक जूनियर डॉक्टर बनी हुई थी। उसके घर की वो एक एकलौती बेटी थी। और दोस्तों, 9 अगस्त के दिन ऐसा होता है कि उसके माता पिता के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है, और इसमें कहा जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत काफी खराब है, आप हॉस्पिटल आइए। और हॉस्पिटल आने के बाद कहा जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। दरअसल वहां के प्रिंसिपल के, वहां डॉक्टर्स की कहना था कि ये सुसाइड है, जबकि लाश देख करके साफ बताया जा सकता था कि ये सुसाइड नहीं है। फिर जब वहां पुलिस की जांच पड़ताल हुई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, तो फिर ये साफ डिक्लेयर कर दिया गया कि हाँ, इसकी बेरहमी से बलात्कार करके इसका हत्या किया गया है। पर दोस्तों, जैसे ही ये खबर आई कि एक जूनियर डॉक्टर की बलात्कार करके हत्या किया गया है, तो लोग काफी जगह धरना देने लगे और प्रदर्शन करने लगे। तो इस बीच पुलिस भी इधर जांच पड़ताल कर ही रही थी कि वो आरजीकर मेडिकल में भी कुछ लोग धांधली किए और कुछ तोड़फोड़ करने लगे, जिसमें कि सीसीटीवी कैमरा भी एक दो टूटे, पर उससे ज्यादा कुछ लॉस नहीं हुआ। लेकिन वहां भी 9 लोग धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जो लोग धांधली करने लगे थे। दोस्तों, होता ये है कि 8 अगस्त को रात में करीब 1:30-2 बजे तक वो जब लेडीज डॉक्टर अपने पेशेंट को देख करके रात में सोचती है कि अब जा करके मैं कहीं रेस्ट कर लूं, खाना पीना अपने कलीग के साथ खाती है, और फिर रेस्ट करने के लिए उसे लगता है कहाँ जाऊं, तो फिर वो उसी हॉस्पिटल के ऊपर रूम में एक ऊपर में सेमिनार रूम था। सेमिनार रूम काफी बड़ा होता है, हॉल टाइप के होते हैं। तो वो उसी रूम सेमिनार हॉल में जा करके सो गई ऊपर में। दरअसल ऊपर हर कोई नहीं जाता था। तो वहां जब पुलिस सीसीटीवी कैमरेज में ये चीज देखा कि हाँ, इस रूम में वो लेडी डॉक्टर सोई थी, तो कैमरेज में एक लड़का कैद हुआ, जो कि करीब मॉर्निंग वही 2-3 बजे घुसकर लगभग 45 मिनट तक उस हॉल में घुसा रहा। वो लड़का कोई और नहीं, वो लड़का ही संजय रॉय था। तो ये कैमरे में कैद हुआ। तो इसके बाद जब दोस्तों संजय रॉय को पुलिस गिरफ्तार की, तो वो जब पहुंचा पुलिस ऑफिस, तो वो काफी अपना सबूत मिटाने के लिए हर चीज कर चुका था, पर उसके जूता में वो लड़की की ब्लड लगी हुई थी, जिससे वो अपने आप भी बचाव नहीं कर पाए, और वो रंगे हाथों पकड़ा गया। और संजय काफी कुछ कबूल भी किया। दोस्तों, हुआ ये था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक भी ये पता चला कि उसकी बलात्कार काफी बेरहमी से की गई थी, और वो लेडी डॉक्टर चश्मा पहनती थी, तो उसे सर पकड़कर दीवार में भी पटका गया था, जिससे उसकी आंख में वो चश्मा का शीशा घुस गया था, जिससे कि उसकी आंख से ब्लड आ गया था। और उसे काफी बार जमीन पर पटका भी गया था, जिसकी वजह से उसकी दोनों हाथ की हड्डी और पीछे बहुत ज्यादा फ्रैक्चर हो चुका था, और पैर की भी हड्डी उसकी टूट चुकी थी, और उसका प्राइवेट पार्ट से भी ब्लड निकल रहा था, उसमें भी काफी चोट पहुंचाई गई। दोस्तों, कोलकाता निवासी को इसलिए पुलिस पर कम भरोसा रहा था कि लोग इस चीज की मांग कर रही थी कि सीबीआई जांच हो यहाँ पर, क्योंकि दरअसल संजय रॉय खुद एक कोलकाता पुलिस सिविक वॉलेंटियर थे, जो कि कोलकाता पुलिस की ही टी शर्ट पहन करके घूमा करते थे। और वो उस अस्पताल में किसी पेशेंट को एडमिट किया हुआ था। दरअसल वो 12,000 की मानदेय नौकरी करते थे पुलिस डिपार्टमेंट में ही। लेकिन क्या होता है, वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए काफी हॉस्पिटल में, मतलब सरकारी हॉस्पिटल में हर कोई को सीट नहीं मिल पाता है। लेकिन संजय रॉय की काफी पहचान होने की वजह से, और उनका पुलिस में भी काफी बड़े बड़े पदाधिकारी के साथ अच्छा उठना बैठाना होता था, पहचान था, इस वजह से वो यहाँ पर भी पेशेंट को लाता था और उससे कुछ कमीशन खाता था।
संजय राय पुलिस वाला टी शर्ट पहनता था, इस वजह से उसे हॉस्पिटल में भी कोई कहीं जाने आने से रोक छेक नहीं करता था और वो कहीं भी बेहिचक घूमता था। और उस रात संजय राय का नजर जैसे ही इस लेडी डॉक्टर पर पड़ा जो कि सेमिनार रूम में अकेली सोई हुई थी, तो इसका अंदर का दरिंदा जाग चुका और ये उसके साथ गलत कर बैठा। दोस्तों आपको संजय राय की बैक हिस्ट्री बताता हूँ। तो संजय राय 4 शादी किए हुए हैं और संजय राय ऑलरेडी पॉर्न एडिक्टेड पर्सन थे और संजय राय की अपनी पत्नी के साथ भी बनती नहीं थी। उसका पहले 2 पत्नी उसे छोड़कर भाग चुका है और तीसरा पत्नी का मौत हो चुका था और चौथा भी प्रेजेंट में उसकी पत्नी थी, जो कि चौथा पत्नी भी इससे काफी खुश नहीं थे। दोस्तों संजय राय को 14 दिन का पुलिस हिरासत में लिया गया है, पर दोस्तों अभी भी वहाँ जांच पड़ताल काफी चालू है और ये केस सीबीआई को सौंप दी गई है। पर दोस्तों सीबीआई भी ऐसा नहीं कह सकते कि हर चीज सही वो जांच कर ही लेगी, पर होपफुली कि वो सही निर्णय दे और उस लड़की को न्याय मिले। क्योंकि पहले आप लोग जान चुके होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत केस में भी सीबीआई जांच हुई पर उनका सही डिक्लेयर केस नहीं मिला। पर यहाँ दोस्तों अब ये काफी पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर उस कॉलेज आरजी कॉलेज मेडिकल के प्रिंसिपल जो थे उन्होंने कहा कि ये लड़की मेरी बेटी जैसी थी, इसलिए मैं यहाँ से इस्तीफा देता हूँ। पर वो वहां से इस्तीफा दिए और जस्ट उसके तुरंत 1-2 दिन में ही उसका दूसरी जगह पोस्टिंग ले लिए। तो इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि ये सब कहीं ना कहीं हर कोई मिले हुए हैं इसमें। तो ये हो सकता है कि संजय राय की अपनी एक पहचान के वजह से हो या फिर जो भी हो, पर दोस्तों उस लड़की को न्याय मिलने ही चाहिए। और इसमें मैं एक चीज पर्सनल ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो लोग कहते हैं कि ऐसा अधिकतर मुस्लिम करते हैं, हिंदू करते हैं और ये आए दिन ऐसा होते जा रहा है, तो इसके लिए हिंदू मुस्लिम कोई नहीं, इसके लिए इंसान जिम्मेदार है। दरअसल हमारी कानून व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा सख्त होनी चाहिए, तभी ये ऐसा खेल रुक सकता है। थैंक यू दोस्तों।